अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में रोज़ों के मसाइल, रमज़ान के मसाइल वग़ैरह जानना ये भी बहुत ज़रूरी है और मसाइल सीखने में भी हमें अजर और सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुम, एक सहाबी से हुज़ूर ने फरमाया कि अगर तुम कोई एक दिन का मसला सीख लो तो 100 रकात नफल नमाज पढ़ने के बराबर है ये। तो एक दिन का मसला सीखने पर 100 रकात हमें सवाब मिलता है नफ़ल पढ़ने का। तो दीन के मसाइल हमें सीखना चाहिए। ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना जब शुरू हो गया तो रोज़ों के मसाइल, रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल, ये सब हमें पता होना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 15 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनसे रोज़ा टूट जाता है। रोज़ा तो हमने रख लिया, लेकिन रोज़े के मसाइल अगर ना पता हो तो कब हमारा रोज़ा टूटा, कब नहीं टूटा, रोज़ा हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा। तो ये तमाम 15 चीज़ें आप जहन में रखें, इनसे रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर खाना। कोई शख्स अगर रोज़े की हालत में जानबूझकर खा ले तो रोज़ा टूट जाता है, और जानबूझकर खाने से रोज़ा तो टूटेगा, क़ज़ा और कफ़ारा भी वाजिब होगा। नंबर 2, मुश्तज़नी से, मस्टरबेशन से। मस्टरबेशन वैसे ही गुनाह है, और रमज़ान में अगर कोई गुनाह आप करो तो इसका गुनाह और वबाल बहुत बढ़ जाता है, उसका गुनाह होने में इजाफ़ा हो जाता है। तो मस्टरबेशन, मुश्तज़नी से रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। मुश्तज़नी रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए। और मुश्तज़नी किसी ने की लेकिन मनी नहीं निकली तो रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। मुश्तज़नी से रोज़ा ब्रेक तब होगा जब मनी निकले, ठीक है। तो ये याद रखें। और मुश्तज़नी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, वैसे ही है। और रमज़ान के महीने में अगर ये गुनाह किया जाए तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि इसका गुनाह कितना बढ़ जाएगा। नंबर 3, नाक में दवा डालने से। नाक में अगर दवा कोई डालता है तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 4, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह ये सब खाने पीने से, ठीक है। किसी ने गुटखा खाया, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह पिया तो इससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 5, पानी की कुल्ली की और पानी गलती से अंदर चला गया। जैसे आप वज़ू कर रहे थे और गलती से पानी अंदर चला गया कुल्ली करते हुए, तो भी रोज़ा आपका ब्रेक हो जाएगा। जानबूझकर उल्टी करने से। बाज़ लोग के समझते हैं कि वॉमिटिंग अगर हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। वॉमिटिंग से रोज़ा नहीं टूटता, उस वॉमिटिंग से रोज़ा टूटता है जो आपने जानबूझकर की, उंगली डाल के, या आपका दिल घबरा रहा था तो आप ज़बरदस्ती उल्टी करने लगे। बाकी जो खुद ब खुद वॉमिटिंग होती है तो चाहे कितनी हो जाए, और एक बार में हो या 10 बार में हो, खुद से जो वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, उससे रोज़ा ब्रेक नहीं होता है। तो जानबूझकर जो उल्टी की जाती है उससे रोज़ा टूटता है। हैज़ और निफास के आने से, किसी का पीरियड टाइम शुरू हो गया तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 8, बच्चे की पैदाइश से। कोई हामिला प्रेग्नेंट औरत थी, बच्चे की पैदाइश हो गई तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 9, रोज़े की हालत में शर्मगाह में कोई दवा रखने से। बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं कि शर्मगाह में कोई दवा रखी जाती है तो उससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। रोज़े की हालत में शर्मगाह में दवा न रखी जाए। अगर डॉक्टर कह रहे हैं भाई कोई बात नहीं है, या दवा रखे बिना भी काम चल रहा है, तो रोज़े की हालत में कम से कम दवा ना रखी जाए, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए, हम तो ये दुआ करेंगे। लेकिन मसाइल जानना भी तो ज़रूरी है ना। शर्म व हया के साथ हम दीन के मसाइल सीख सकते हैं। अच्छे अल्फाज का चुनाव हो, अच्छे तरीके से बताया जाए, बेशर्मी भी ना हो, मसाइल को सीखना चाहिए। जैसे डॉक्टर हज़रात क्या इलाज नहीं करते बीमारियों का। नंबर 10, दिल के मरीज़ ज़बान के नीचे जो दवा रखते हैं उससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। बाज़ वो दवाइयाँ होती हैं जो घुल के अंदर पहुँचती हैं तो रोज़ा ब्रेक होगा। बाज़ वो दवा होती है जो नस के रास्ते से अंदर पहुँचती है, तो आप ये देख लीजिए ज़बान के नीचे जो दवा रखी जा रही है वो कैसी है। बहरहाल अगर दवा रखे बगैर काम चल रहा हो तो दवा ना रखी जाए, और अगर मजबूरी हो तो ये दोनों चीज़ें देख लें आप कि वो दवा कैसे जा रही है। नंबर 11, दवाई का भपारा लेने से। भाप अगर आप दवाई की ले रहे हैं, जैसे ज़ुकाम होता है ना, तो लोग ब्लैंकेट ओढ़ के, चादर ओढ़ के वो भाप लेते हैं, तो उससे भी रोज़ा ब्रेक हो जाता है। कोई भी दवाई का भपारा आप लें या कोई भी कैप्सूल वगैरह का। नंबर 12, इन्हेलर के इस्तेमाल करने से रोज़ा ब्रेक हो जाता है। जब अल्लाह आपको सेहत दे दे तो आप रोज़ों की क़ज़ा कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि अब सेहत नहीं मिल पाएगी तो फिर आप रोज़े का फ़िदिया अदा कीजिए, ठीक है। लेकिन ये फ़िदिया रोज़े का तब होता है जब आप रोज़ा रख ही ना सकते हो अब सारी ज़िंदगी। नंबर 13, बीवी से हम बिस्तर होने से। मियाँ बीवी अगर हम बिस्तर हो जाते हैं और डिस्चार्ज भी हो जाते हैं तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, और अगर इंटरकोर्स हो जाता है तो फिर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हो जाएंगे।
लेकिन सिर्फ मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं और इंटरकोर्स नहीं होता है तो उसमें क्या है, लेकिन डिस्चार्ज हो जाते हैं तो सिर्फ क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। लेकिन अगर मियाँ बीवी इंटरकोर्स हो जाता है दोनों के बीच में तो फिर कफ़ारा भी वाजिब होगा। नंबर 14, मियाँ बीवी के एक दूसरे को प्यार वगैरह करते हुए, है ना, किस वगैरह बोसो किनार होते हुए अगर मनी खारिज हो जाए तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। और अगर मान लीजिए एक दूसरे का जो प्यार मोहब्बत करते हुए लुआब अंदर चला जाता है तो भी ब्रेक हो जाएगा रोज़ा, ठीक है। इसी तरह से मियाँ बीवी के एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ लिपटना चिपटना ये रोज़े की हालत में मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर कोई रोज़े की हालत में ऐसा करता है तो और मनी खारिज हो जाती है तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। बाकी अगर नॉर्मल मज़ी निकलती है, थोड़ा बहुत पानी वगैरह जो आ जाता है, नापाकी के ख़तरे आ जाते हैं तो उससे रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। कुल मिला के ये है कि रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का एक दूसरे से दूर रहना ज़रूरी है। हाँ, रमज़ान की रातों में अल्लाह ताला ने एक दूसरे के लिए हलाल करार दिया है कि रात जो है ना, जैसे दिन का रोज़ा होता है, रात में सारी चीज़ें हमारे लिए जायज़ हैं, खाना पीना भी जायज़ है और मियाँ बीवी के साथ मियाँ बीवी का एक दूसरे से मुलाकात करना भी जायज़ है। दिन में मना है, रोज़े की हालत में मना है, ठीक है। इसी तरह से मूवी देखते हुए कोई गुनाह का काम कर रहा था और मनी खारिज हो जाए तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। एहतलाम होने से रोज़ा ब्रेक नहीं होता। आप सोए और नाइट फेल हो गया, एहतलाम हो गया तो रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। इसी तरह से जानबूझकर ज़बरदस्ती किसी ने आपको खिला दिया खाना, आप रोज़े की हालत में थे, किसी ने ज़बरदस्ती आपको खिला दिया तो भी आपका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। तो ये कुछ मसाइल थे रोज़े के जो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए थे। मुझे उम्मीद है कि तमाम मसले आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।